नमस्कार आप सभी को। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने प्रॉपर्टी लिया है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स टी एक्स लिमिट ए टू बी, और इसको स्प्लिट किया गया है दो इंटीग्रल्स में, जहाँ पे स्प्लिटिंग पॉइंट सी है और सी इज बिटवीन ए एंड बी। अब सी क्या हो सकता है? जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, या मॉडुलस फंक्शन हो जहां वो साइन चेंज करता हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीग्रल पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो उस फॉर्म में हमने इसको स्प्लिट किया हुआ है। अब ये दो इंटीग्रल यहाँ है, बट इट मे बी स्प्लिटेड इन मोर देन टू इंटीग्रल्स आल्सो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसको एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इसको हम प्रूव करते हैं कि ये प्रॉपर्टी है। तो कहाँ से है, कैसे आई ये, इसको प्रूव करने के लिए अगर हम मानते हैं कि जो फंक्शन है उसका जो एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रल है वो कैपिटल एफ एक्स है। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स टी एक्स, दिस इज कैपिटल एक्स कैपिटल एफ एक्स, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ नहीं लगाते हैं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ए टू बी, जिसमें लिमिट है, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ एक्स टी एक्स, ये हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स और लिमिट ए टू बी, दिस विल बी, अपर लिमिट पहले रखते हैं तो कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल हो गया, इसको हमने वन मान लिया। राइट हैंड साइड में दो इंटीग्रल हैं, पहले ए से सी है तो इसको हम फाइंड करते हैं, ए से सी एफ एक्स टी एक्स, that will be capital Fx, which is the antiderivative or integral of small fx, limit is a to c, so that will be capital Fx की जगह हम अपर लिमिट c रखेंगे और लोअर लिमिट f a हो गया, तो इसको हमने 2 ले लिया। इसी तरह से तीसरा है राइट साइड में, अब सी टू बी है एफ एक्स टी एक्स, अब एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है, वो हर जगह वही रहेगा, लिमिट सिर्फ चेंज हो रही है, और लिमिट है सी टू बी, सो दिस विल बी एफ बी माइनस एफ सी। अब इसको तीसरा ले लिए। अब अगर हम सेकेंड और थर्ड को ऐड करें, जो कि राइट हैंड साइड में है, सम है, तो यहां हमको एफ सी कैंसिल मिल जाएगा, और वी गेट ए टू बी या ए टू सी एफ एक्स टी एक्स प्लस सी टू बी, जो कि लिमिट्स हैं, एफ एक्स टी एक्स, दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। सी वाला टर्म यहां कैंसिल हो जाता है, और ये वैल्यू है, अगर आप फर्स्ट को देखें तो दैट इज ए टू बी एफ एक्स टी एक्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड था इंटीग्रल का, जिसको स्प्लिट किया गया था। तो ए टू बी एफ एक्स टी एक्स, दिस मीन्स द फंक्शन or the integral is splitted in two integrals where the function may be discontinuous at c, या that is greatest integer function, या मॉडुलस फंक्शन जो कि साइन चेंज करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो वहाँ पे इस फंक्शंस का हम यूज करते हैं, इस मतलब इंटीग्रल का यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का। आगे हम इसको एग्जांपल के साथ अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन इसका देखेंगे। चलिए देखते हैं अब वर्किंग रूल क्या है इसमें। ये
This property should be used if the integrand is different in different part of the interval in which function is to be integrated. This property should also be used when the integrand function which is to be integrated is under modulus sign or is discontinuous at some point in interval AB. In case integrand contains modulus, then equate the function whose modulus occur to 0, and from this find those value of x which lies between lower and upper limit of definite integrals and then use the प्रॉपर्टी। मतलब जहाँ डिसकंटिन्यूअस है ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है वहाँ हम स्प्लिट कर सकते हैं, या जहाँ पे वो साइन चेंज करता हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है तो वहाँ हर इंटीजर पे हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो साइन चेंज करता है, लेफ्ट में नेगेटिव होता है, राइट में पॉजिटिव होता है, तो वहाँ हमको इसको चेंज करना होता है या स्प्लिट करना होता है। अब जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल्स लिए हैं, देखिए -1 to 3 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो यहाँ फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब यहाँ हम देखेंगे इसकी साइन कैसे चेंज होती है, क्योंकि -1 से 3 के बीच में वो क्या क्या पॉइंट हैं जहाँ पे ये अपने साइन को चेंज करता है। दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगर हम इसको फैक्टर करें तो x कॉमन ले लें तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, so its factor will be x, x plus 1 and x minus 1। तो अब यहाँ पे -1 और 3 के बीच के जो पॉइंट होंगे इसके जहाँ पे ये साइन चेंज कर सकता है, -1 यहाँ हमने ले लिया, 3 यहाँ ले लिया जो कि लोअर और अपर लिमिट्स हैं। अब इसके बीच में x की वैल्यू 0 करेंगे, अगर इसको हम इक्वेट करते हैं तो दिस विल बी 0, और x प्लस 1 को 0 करेंगे तो -1 आएगा जो कि लोअर लिमिट है, x माइनस 1 को 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 हो गया। अब इसके बीच में अगर हम साइन देखें इसका तो -1 और 0, अब ये सभी स्प्लिटिंग पॉइंट होंगे। अब इसकी जो लिमिट्स हो जाएंगी वो -1 से 0 होगी, 0 से 1 होगी, 1 से 3 होगी। हाउ दिस वेरीज, तो अगर हम -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं तो क्या इसका साइन होगा, अगर हम देखें तो -1 और 0 के बीच में ये नेगेटिव होगा, x विल बी नेगेटिव एंड x स्क्वेयर विल बी लेस देन 1 आल्सो, क्योंकि नंबर जो है वो -0 और -1 के बीच में है तो इट्स स्क्वायर विल बी लेस देन 1, सो दिस इज माइनस इंटू माइनस, तो इस पूरे का साइन जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, दिस मीन्स माइनस माइनस प्लस, सो ये इस इंटरवल में ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। मतलब हम यहाँ से मॉड एज इट इज हटा सकते हैं। दूसरा 0 से 1 में अगर हम देखें तो 0 से 1 में ये पॉजिटिव होगा लेकिन ये फैक्टर नेगेटिव होगा, मतलब x पॉजिटिव हो गया बट x माइनस x प्लस 1 विल बी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, बट x माइनस 1 विल बी नेगेटिव एज x इज लेस देन 1, सो दिस इज माइनस, तो प्लस प्लस माइनस, दिस इज माइनस, सो 0 to 1 में ये फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो मॉड को जब हम हटाएंगे तो दिस विल बी नेगेटिव माइनस टाइम। नाउ कम टू द लास्ट इंटरवल 1 to 3, सो 1 to 3 में तीनों फैक्टर्स इसके जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो यहाँ भी ये प्लस हो गया। तो वी विल स्प्लिट दिस इंटीग्रल -1 to 3 mod of x cube minus x in 3 integrals, limits are 0 to 1 or 0 to 1 में it is positive, so mod will be eliminated, simply it is x cube minus x, sorry -1 to 0, its limit is -1 to 0 first, -1 to 0, then 0 to 1, इट्स ये नेगेटिव है इस इंटरवल में तो माइनस लगेगा, मॉड फंक्शन मॉड हटाने पे
एक्स क्यूब माइनस एक्स, और तीसरा इंटीग्रल है 1 से 3। 1 से 3 में भी ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने पे हमने मॉड साइन को एज इट इज एलिमिनेट कर दिया। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। पहला एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4/4, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2। लिमिट इज -1 to 0। इंटीग्रेशन चूंकि फंक्शन एक ही है, माइनस प्लस लगा हुआ है, माइनस यहाँ हो गया, फिर इंटीग्रेशन वही है एक्स टू द पावर 4/4 एक्स क्यूब का, और एक्स का एक्स स्क्वेयर बाई 2, एंड लिमिट इज 0 to 1। तीसरा भी वही होगा इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 से 3। अब यहाँ पे 0 रखेंगे, लिमिट हम रखते हैं 0, दोनों में रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो अपर लिमिट के लिए 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट दैट इज -1, तो ये 1/4 हो जाएगा, और -1/2 हो गया। ये दोनों लोअर लिमिट के लिए हैं, तो यहाँ हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। माइनस फिर 1 से 0 है, अपर लिमिट 1/4, लोअर लिमिट अपर लिमिट का ही वैल्यू है, 1 रखेंगे दोनों में तो 1/4 माइनस 1/2, और 0 रखने पे सारे 0 हो जाएंगे। तीसरे में प्लस 3 रखेंगे हम, तो 3 to the power 4, 3 to the power 4 is 81, तो 81/4 माइनस 9/2, ये अपर लिमिट की वैल्यू हो गई, और माइनस लोअर लिमिट 1 है, तो 1/4 माइनस 1/2, ये लोअर लिमिट की वैल्यू हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो पहले के लिए ये 1/4 माइनस 1/2, तो -1/4 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया पहले की वैल्यू। दूसरे में 1/4 माइनस 1/2, सो दिस विल बी -1/2, इसकी वैल्यू -1/2, माइनस ऑलरेडी है, तो सॉरी 1/4, ये 1/4 हो जाएगा, सो 1/4 और माइनस साइन के साथ होगा, बिकॉज 1/2 इज मोर देन 1/4, तो माइनस माइनस इट इज प्लस 1/4। अब यहाँ जो है अपर लिमिट पे 81/4 माइनस 9/2, तो दिस विल बी 18, तो 81 माइनस 18, आई थिंक दिस इज 63, तो 63/4 प्लस वैल्यू, और लोअर लिमिट के लिए -1/2 आएगा, -1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, तो फाइनली हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो दिस इज 1, 1, 2, 63, 2, 65, 166, तो 66/4, और दिस मीन्स 33/2, तो ये इसकी वैल्यू आई जहां पे हमने इसको स्प्लिट किया है। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल हाउ टू स्प्लिट। अगला भी एग्जांपल हम लेते हैं, और एक दो एग्जांपल और है, यहां भी है। देखिए यहाँ फंक्शन जो है वो है मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम मॉड को लेते हैं, सिर्फ इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, तो इसका फैक्टर हमको मिल जाएगा, x क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो फैक्टर आप जानते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस, अब इसको स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x दैट इज x प्लस 3 और x माइनस 1,
ये इसके फैक्टर होंगे। और अब यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी, जो पॉइंट ऑफ जहाँ पे हमको स्प्लिट करना होगा, तो x की दो वैल्यूज होंगी -3 एंड 1, लेकिन 0 से 2 के बीच में -3 नहीं आएगा, तो हमको सिर्फ लेना है इसमें 1 एक पॉइंट है जहां इसको स्प्लिट किया जाएगा। लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की 0 है, अपर लिमिट 2 है इंटीग्रेशन की, और यहां से x की वैल्यू 1 आएगी, यहां से -3 आएगी, -3 is beyond the lower limit left of that, so we have not to take that। 1 लेंगे हम यहाँ पे, अब 1 लेते हैं। अब साइन चेक करते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस, दिस इज माइनस। अब अगर x 1 से 2 के बीच में है, मतलब इस इंटरवल में है, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। इस इंटरवल में 1 से 2 के बीच में ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस इंटू प्लस, दैट इज प्लस। तो अब जब हम स्प्लिट करेंगे इंटीग्रल को, तो यहाँ एक लिमिट हो गई 1, एक पॉइंट C जो हो गया 1, जहाँ पे ये स्प्लिट होगा। 0 से 1 के बीच में इसका साइन नेगेटिव है, और 1 से 2 के बीच में इसका साइन पॉजिटिव है। तो अब ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, दैट इंटीग्रल विच इज 0 to 2 mod ऑफ x square plus 2x minus 3 dx, it is splitted in two integral। फर्स्ट इज 0 to 1, जिसमें ये नेगेटिव है, तो माइनस साइन के साथ मॉड हटा रहे हैं हम, x square plus 2x minus 3 dx, प्लस दूसरा इंटीग्रल जिसमें 1 से 2 लिमिट है, पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज हमने सिर्फ मॉड को हटा दिया, फंक्शन को हमने एज इट इज रखा, x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद लिमिट रखेंगे। तो पहला इंटीग्रेशन माइनस साइन को हमने कॉमन ले लिया, तो दैट विल बी x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 2x का इंटीग्रेशन ओनली x स्क्वायर होगा, बिकॉज x स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, -3 का -3x हो गया, और इसकी लिमिट हो गई 0 से 1। दूसरे का भी इंटीग्रेशन यही होगा क्योंकि फंक्शन सेम है, तो दिस इज x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर -3x, एंड इट्स लिमिट इज 1 to 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट, माइनस साइन है, जब अपर लिमिट रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो 1/3 प्लस 1 -3, ये अपर लिमिट की वैल्यू हो गई। लोअर लिमिट 0 रखने पे सभी 0 आ जाएंगे, तो लोअर लिमिट की वैल्यू 0 होगी। प्लस अब दूसरे में रखते हैं हम, 2 रखने पे ये 8/3, ये 4, और ये -6 हो जाएगा, ये अपर लिमिट की वैल्यू हो गई। लोअर लिमिट 1 रखेंगे माइनस, तो 1/3 प्लस 1 -3, ये लोअर लिमिट की वैल्यू हो गई। नाउ इवेलुएटिंग दिस, इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज -3, 1/3 प्लस 1 -3, 3 एलसीएम हम ले लेते हैं सबका चाहे तो दिस विल बी 1, दिस इज 3, दिस इज 9, क्योंकि पहले को छोड़ के सबका डिनोमिनेटर 1 है, तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये -9 हो गया। प्लस इसमें भी हम सबका जो है साइन, बल्कि एक साथ करते हैं साइन के साथ, सबका एलसीएम 3 होगा, तो दिस इज 8, दिस इज 12, दिस इज -18, और फिर -1 -3, और ये +9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस स्प्लिट करने पे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दूसरे का हो गया। नाउ सॉल्विंग इट, तो अब ये देखिए 4 और -9 -5/3 प्लस
यहाँ से भी 8 + 12 20 और 20 और 9 29 -8 -1 माइनस, अब ये 29 प्लस हो गया, माइनस के लिए -18 और -4 -22/3। तो अब इसको हम लिखते हैं 5/3, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, प्लस 29 -27 सॉरी 22 दैट इज 7, तो 7/3 और ऐड कर दें तो 12/3, so this is 4, so its answer is 4. So in this way we can split the given function. So now let us take one more example. This is trigonometric function, fx is mod of cos x. अब ये cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है जो कि 0 से π/2 होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है जो कि π/2 to π होता है. So this will be my cos x positive for x greater or equal to 0, less than π/2, less or equal to π/2, जो कि π/2 पे 0 हो जाता है, and this is minus cos x for x we can take greater or equal to π/2, यहाँ पे π/2 हम ले लेते हैं, less than π. तो अब 0 से π/2 इज बिटवीन 0 एंड π, तो ये C पॉइंट हो गया जहां पे इसको हम स्प्लिट करेंगे. दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π. सो दिस इंटीग्रल 0 to π cos mod of cos x is splitted as 0 to π/2 जिसमें पॉजिटिव होगा cos x, तो हमने इससे मॉड हटा दिया. दूसरे में π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होगा तो ये माइनस cos x हो गया और dx. अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x और लिमिट है 0 to π/2, माइनस है cos x का इंटीग्रेशन अगेन sin x, लिमिट है π/2 to π. नाउ टेक द लिमिट रखते हैं इनका, तो sin π/2 दैट इज 1, sin 0 इज 0, अपर लिमिट पे 1 हो गया, लोअर लिमिट पे 0 हो गया, माइनस sin π दैट इज 0, अपर लिमिट पे 0 हो गया, sin π/2 इज 1, लोअर लिमिट पे 1 हो गया. सो दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 इसकी वैल्यू आ गई. तो ये इसको हमने इस तरह से स्प्लिट किया इस मॉड फंक्शन को. एक और एग्जांपल है, यहां हम ले सकते हैं, दिस इज फोर्थ एग्जांपल नॉट थर्ड. 1 to 4 mod of x minus 1, mod of x minus 2, mod of x minus 3. तो देखिए तीन इंटीग्रल हैं 1 2 3 जो कि 1 से 4 के बीच में आते हैं, मतलब 1 तो जो है इसी में है, 1 तो इस पे 2 और 3, तो लिमिट जो होगा ये इसको हम स्प्लिट जब करेंगे तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4. अब अगर इसको हम लिखें वैल्यूज, तो मॉड अप या तो हम अलग अलग कर दें तो एक स्प्लिट होगा, और तीनों को एक साथ लिखें तो fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3. अब इसमें लोअर लिमिट 1 है, मतलब x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो अब इसको हम स्प्लिट करते हैं. तो अब ये 1 से 2 के बीच में, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज लेस देन 2 होगा, तो माइनस एक्स माइनस 2, और ये भी नेगेटिव होगा बिकॉज दैट इज लेस देन 2, सो ये भी नेगेटिव 2 रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी. सो दिस इज माइनस एक्स माइनस 3, और वैल्यू क्या है इसमें, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 2.
सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए एक एक्स से एक्स कट जाएगा, फिर माइनस एक्स होगा, तो ये -1 +2 +3, तो 5 - 1 दिस इज 4 और माइनस एक्स आ गया व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ये एक हो गया, इसमें लिमिट 1 से 2 हो जाएगी। दूसरी लिमिट पे हम आते हैं, तो दूसरी वैल्यू 2 से 3 के बीच में लेते हैं। तो 2 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा बिकॉज x इज ग्रेटर देन 2, बट दिस विल बी नेगेटिव। सो दिस fx इज अगेन इक्वल टू पहला मॉड पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव हो जाएगा x -3। तो देखिए एक x कट जाएगा, -1 -2 -3 और +3 वो भी कट जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ 2 से 3 के बीच में है। तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, लेस आर इक्वल टू या लेस देन 3। तो दिस विल बी, एक x कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली इट इज x सिर्फ बचता है। तीसरा होता है 3 से 4 के बीच में, बिकॉज अपर लिमिट 4 है, तो fx 3 to 4 के बीच में जितने भी मॉड है ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। सो x -1 प्लस x -2 प्लस x -3, ये तीनों ही इसमें पॉजिटिव हो गए बिकॉज x इज ग्रेटर देन 3, और लास्ट अपर लिमिट 4 है तो इसको लेस देन 4 ले लिया। नाउ दिस विल बी 3x -6, सब जी जुड़ गए for x greater or equal to 3 and less than 4. So this integral will change as, मतलब जो 1 से लेके 4 है सभी जो इंटीग्रल है, mod of x -1 प्लस mod of x -2 प्लस mod of x -3, ये सब चेंज हो जाएंगे 3 इंटीग्रल में, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। दिस इज 1 to 2, 1 to 2 में क्या है फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट वन दैट इज 4 - x, 2 to 3, 2 to 3 में जो फंक्शन है हम देख सकते हैं इट इज ओनली x, एंड 3 to 4, और 3 to 4 में फंक्शन जो है वो 3x -6 है, हम चाहें तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3x -6 dx। सो अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो 4 का इंटीग्रेशन 4x और x का x²/2, लिमिट इज 1 to 2, प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट इज 2 to 3, और फिर 3x का इंटीग्रेशन 3x²/2 और 6 का 6x, लिमिट इज 3 to 4। लिमिट रखते हैं इसमें हम, तो 2 रखेंगे, तो 8 - 4/2 दैट इज 2, ये अपर लिमिट 2 के लिए इसकी वैल्यू हो गई। अभी लोअर लिमिट 1 बचा हुआ है, तो माइनस लोअर लिमिट दिस इज 4, 1 रखेंगे तो, और इसमें रखेंगे तो 1/2 हो गया, तो ये लोअर लिमिट की वैल्यू हो गई। प्लस दूसरे इंटीग्रल पे आते हैं, तो इसमें क्या है, अपर लिमिट 3 रखने पे ये 9/2, लोअर लिमिट 2 रखने पे ये 4/2 इसका हो गया। अब इसमें भी रखते हैं हम, अपर लिमिट 4 रखेंगे तो 16 3 48/2, अब ये कैंसिल भी हो सकता है, 24 हो जाएगा, और -24, 6x में हम 4 रखें तो ये अपर लिमिट के लिए हो गया। अब इसमें लोअर लिमिट -3 रखने पे ये 9 3 27/2, -18, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 6
और 6 माइनस ये 7/2 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, 7 माइनस कर देंगे तो 5/2। अब यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 9/2 माइनस 5/2 दैट इज 4/2 मीन्स 5/2। अब ये 24 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 27/2 माइनस 18 तो दैट इज 36 माइनस 27, तो दिस इज माइनस 9/2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 10 माइनस 9 दिस इज 1/2। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। Now this one is the last example here. We have taken it 0 to 3. This is greatest integer function, and greatest integer function are discontinuous at each integral point. अब मतलब इसमें 0 से 3 के बीच में इंटीग्रल्स क्या हैं, 1 से 1 और 2 हैं। तो इसको डायरेक्टली हम स्प्लिट कर सकते हैं, 0 to 1 greatest integer x dx। अब एक सिंपल एग्जांपल हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लिया है, ये आपके कहीं टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया है। फिर 1 से 2 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और फिर 2 से 3 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अपर लिमिट हमको मिल गई, इसको हमने 3 इंटीग्रल में। अब यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की मतलब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे हम। अब 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा तो ये 0 dx हो गया। 1 to 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो गया तो दिस इज 1 dx। और 2 से 3 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी वो 2 होगी तो दिस इज 2 dx, और लिमिट यहां से 2 to 3 हो गई। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 0 का 0 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, लिमिट इज 1 to 2, और 2 का 2x हो जाएगा, अगेन लिमिट इज 2 to 3 रखते हैं यहाँ पे। तो पहला 0 हो गया, दूसरा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 2 भी 1 होगा तो प्लस 2 हो गया, तो दिस इज 3। तो ये इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जिसमें हमने इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है। और ये क्योंकि 4-5 एग्जाम्पल में ये लंबा हो गया है, ये एग्जाम्पल 5 है, वीडियो करीब करीब मोर देन हाफ एन आवर का हो गया है, बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। मेन थिंग इज दैट, सो थैंक यू वेरी मच। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, तब तक थैंक यू।